अभी अपने गायत्री परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट किया गया था। पुरुष को चाहिए था घर, स्त्री गृहिणी बन गई। पुरुष को चाहिए था प्रेम, स्त्री अर्धांगिनी बन गई। पुरुष को चाहिए था सेविका, स्त्री दासी बन गई। पुरुष को चाहिए था परम स्नेह, स्त्री माँ बन गई। लेकिन पुरुष वही रहा, वो जरा भी नहीं बदला। आप क्या सोचते हैं? अब हम कहते हैं स्त्री को चाहिए था पति, पुरुष पति बन गया। स्त्री को चाहिए था प्रेम, पुरुष प्रेमी बन गया। स्त्री को चाहिए था संरक्षण, पुरुष संरक्षण बन गया। ये सब नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। क्या हो सकता है ना? ऐसे भी तो कोई लिख सकता है। लेकिन नारीवादी विचार के चक्कर में संतुलन खो जाता है। पुरुषों को घर चाहिए तो क्या नारियों को घर नहीं चाहिए? यह दृष्टिकोण का दूषण है। यह दृष्टि ही दृष्टि को कह सकते दूषित है। यह दूषित दृष्टिकोण है। जो चीज़ें पुरुष को चाहिए वो चीज़ें स्त्री को नहीं चाहिए क्या? अरे घर पर ज़्यादा ममता किसकी होती है? स्त्री की होती है। स्त्री को गहना जेवर नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता नहीं चाहिए। अरे जिसने भी ये लिखा है उसमें संतुलन है क्या? स्त्री को प्रेम नहीं चाहिए क्या? आज जो ये फेमिनिस्ट लोग हैं वो आज भी कहते हैं स्त्री अभी भी बहुत दबी कुचली है। हाँ ऐसा है, लेकिन अब बहुत अनुपात घटता चला गया, घट गया। पर यह कहना कि स्त्री का अस्तित्व ही खत्म हो गया शायद सही नहीं है। हाँ अगर हम कहें, हो सकता है बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, इसके लिए पुरुष से ज़्यादा स्त्री ही जिम्मेदार है। प्रश्न यह है कि फिर क्या करना चाहिए? स्त्री को बराबरी करनी चाहिए। कैसे? पैंट शर्ट पहन लेना चाहिए, टी शर्ट पहन लेना चाहिए, बाल कटवा लेना चाहिए। कटवाइए बाल, पहनिए, किसी को दिक्कत नहीं है। पर इससे बराबरी हो जाएगी क्या? ये बराबरी नहीं है। बराबरी करनी है तो पुरुषार्थ से बराबरी करिए। पुरुष सबसे ही पुरुषार्थ बनाए ना, तो आप पुरुषार्थ करिए, मेहनत कीजिए, तब बराबरी है। बाल कटा लेने से, पैंट शर्ट पहन लेने से बराबरी नहीं है। आप सोच में, चिंतन में बराबरी करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोग जो ये लिखते हैं उन्हें बराबरी ही नहीं चाहिए। उन्हें क्या, अभी हमने एक शब्द प्रयोग किया, वर्चस्व चाहिए, एकाधिकार चाहिए। लेकिन सच कहिए सभी के जीवन में विपदाएं होती हैं। पुरुष स्त्री का कवच होता है, कभी कभी स्त्री पुरुष की भी कवच होती है, लेकिन हमेशा पहला बार पुरुष पर होता है। न स्त्री दासी है, न सेविका है। स्त्री है सहचरी, सहचरी है, साथ साथ चलने वाली है। पुरुष और स्त्री में क्या है? घर में बराबरी का स्वामित्व और बराबर का अधिकार रखते हैं। हाँ आज भी दहेज के लिए लड़कियों को, बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है, जलाया जाता है। ये उस परिवार के विकृत मानसिकता का द्योतक है। लेकिन एक चीज़ बताइए, पुरुष को कब से ईर्ष्या हुई? और स्त्री तो ईर्ष्या में ही जली जाती है। प्राय प्राय ऐसा देखने को मिलता है। हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं ना, स्त्रियोचित गुण, पुरुषोचित गुण। पुरुष में भी स्त्रियोचित गुण हो सकता है और स्त्री में भी पुरुषोचित गुण हो सकता है। उसका पुरुषार्थ है। और कुछ में मतलब भावना प्रधान है बहुत ज़्यादा, तो स्त्री वाला गुण कहते हैं भावना, और पुरुषार्थ वाला, संघर्ष वाला गुण है तो उसको पुरुष का गुण कहते हैं। ये है। लेकिन फंडामेंटल बात अगर कहिए तो स्त्रियोचित गुण है ईर्ष्या और पुरुषोचित गुण है अहंकार। ये जानिए, अहम प्राय प्राय से देखने को मिलता है। हाँ ये हम नहीं कहेंगे कि पुरुषों में सिर्फ गुण ही गुण है और स्त्रियों में सिर्फ दोष ही दोष है, पर एक दूसरे के दोनों संबल हैं। दोनों एक दूसरे के संबल हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक, दोनों एक दूसरे के भावनाओं के आधार हैं। यहाँ तक बातें सही हैं, पर जो बातें गलत है उसकी व्याख्या कर, उसे जस्टिफाई मत करिए। इसका क्या मतलब है कि दासी बन गई, सेविका बन गई? अच्छा ये बताइए, स्त्री माँ बन गई, क्या वह केवल बेटा की ही माँ है, बेटी की माँ नहीं है क्या? क्या बेटे को प्रेम करती है, बेटी को प्रेम नहीं करती है क्या? और क्या बेटी को प्रेम नहीं चाहिए अपनी माँ से? अरे माँ बनने पर तो स्त्री पूर्ण हो जाती है। अच्छा ये बताइए, मातृत्व की अभिलाषा ज़्यादा होती है या पितृत्व की अभिलाषा ज़्यादा होती है? बताइए। हमें तो इन बातों में कोई सत्य नहीं लगता जो अभी कहा गया। एक बार याद है हमारे मित्र बताया करते थे, युग निर्माण योजना पत्रिका, जैसे अखंड ज्योति पत्रिका निकलती है ना शांति कुंज से, उसके युग निर्माण योजना पत्रिका मथुरा से निकलती है। वहाँ लीलापत शर्मा जी उसके संपादक थे। उन्होंने महादेवी वर्मा का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी कवयित्री रही है। उनका कथन बिना उनका नाम लिखे छाप दिया। क्या लिख दिया? पुरुष लूटना चाहता है, नारी लूट जाना चाहती है। पुरुष मिटाना चाहता है, नारी मिट जाना चाहती है। अगर उनके पति डॉक्टर वर्मा ने महादेवी वर्मा के साथ अत्याचार किया, क्यों अत्याचार किया जानते हैं? क्योंकि महादेवी वर्मा सुंदर नहीं थी शरीर से। तो ये व्यक्ति की समस्या है ना, पूरी प्रजाति की समस्या तो नहीं है। अगर कोई महिला पुरुष के साथ अत्याचार करती है, ये उस पुरुष की समस्या है, पुरुषों की समस्या नहीं है। सिंगुलर नंबर है, प्लुरल नंबर नहीं है, एक वचन है, बहुवचन नहीं है। अगर कोई पुरुष महिला के साथ अत्याचार करता है तो उस महिला की समस्या है, सभी महिलाओं की समस्या नहीं। आप कह सकते हैं हाँ अधिकांश महिलाओं के साथ होता है। जो भी नाम होगा, रीता, गीता, सीता, उसकी समस्या। जो भी नाम होगा, रमेश, सुरेश, प्रवेश की समस्या है। फिर गुरुदेव
पंडित श्री राम शर्माचार्य जो हम बता रहे हैं गायत्री परिवार के जो युग सूत्र संचालक हैं, उन्होंने लीलापत शर्मा जी को बुलाया, कहा कुछ भी क्यों छाप देता है? ये वाक्य मैंने कब लिखा? तो लीलापत जी ने कहा मैंने कहीं किताब में पढ़ा था तो छाप दिया। तो गुरुदेव ने कहा नीचे महादेवी वर्मा का नाम तो लिखना चाहिए था ना। ये आपको आज एक गहरी बात पता चल गई। पुरुष लूटना चाहता है, नारी लूट जाना चाहती है। ये महादेवी वर्मा का लाइन है, युग निर्माण योजना पत्रिका में छप गया। तो कहने का मतलब ये दृष्टिकोण है आपका, ये कहना कितना सही है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। क्या पुरुष को ही केवल काम सुख चाहिए, स्त्री को काम सुख नहीं चाहिए? क्या स्त्री आप कम है, उसे काम सुख नहीं चाहिए? ये तो एक प्राकृतिक और नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो यह दृष्टिकोण गलत है कि हर मर्द एक जैसे होते हैं। साफ सुथरी बातें, जो चीज़ें स्त्री को चाहिए वही चीज़ें पुरुष को भी चाहिए। कहता है पुरुष नहीं बदला। अरे भाई शादी के बाद तो पुरुष भी बदल जाता है। हम तो बहुत देखे हैं पुरुषों को कठपुतली बनते हैं, दिन भर पत्नी के पीछे भुगते भी देखा है हमने। आज घर जल्दी आ जाना, बाजार जाना है, पिक्चर जाना है, हाँ भाई आ जाएंगे, एकदम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। क्या पुरुष बदला नहीं? आपको एक और गहरी बात कहते हैं, हमारे मित्र ने बताया था, इस पर हम बहुत पुरानी बात है। एक प्रोफेसर साहब थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, कहाँ? शिमला में। प्रोफेसर बलवंत कुमार नाम भी बोल देते हैं। वो हमारे मित्र को बोले सेक्स की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जीवन गिरवी हो जाता है। वे अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हुए घर में सभी को कहते थे संस्कृत में सभी लोग बात करें, और पत्नी हिंदी की प्रोफेसर होते हुए उनको कहती थी घर में भी हमेशा सूट पैंट टाइप पहने रहिए, बैठे रहिए, उसी में चलते फिरते रहिए। अब उनके बच्चे घर में संस्कृत बोलते थे, पत्नी कहती थी ये संस्कृत क्यों बोलते हो? वैसे भी आज अधिकांश घरों में स्त्री दासी नहीं है। कहाँ दासी है जी? हम भी कह सकते हैं क्या? वैसे जैसे उन्होंने कहा उनकी तरह हम भी कहते हैं कैकेयी दशरथ जी की दासी थी क्या? अरे वो तो कैकेयी उनके प्राण को खा गई। सच यह है कि स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों मिलकर के एक दूसरे के भावनात्मक, एक दूसरे के आर्थिक, एक दूसरे की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि पुरुषों की आवश्यकता नहीं है, और ये भी गलत है कि स्त्री की आवश्यकता नहीं है। पुरुष की भी आवश्यकता है और स्त्री की भी आवश्यकता है। दोनों की शारीरिक आवश्यकताएं, दोनों की भावनात्मक आवश्यकताएं, दोनों की आर्थिक आवश्यकताएं, दोनों की सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। हम लोग जब किसी शादी विवाह के कार्यक्रम में जाते हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं, तो क्या स्त्री वहाँ दासी बनकर खड़ी हुई मिलती है? दासी की तरह मिलती है कि मालकिन की तरह मिलती है? कोई दासी बनी बैठी है? जो लोग थोड़ा ये है, छोटा बच्चा है तो खुद पकड़ के तो आप पार्टी सार्टी में नहीं जा सकते, तो एक बाई को ले जाते हैं, मेड रहती है, वो भी बहुत सजी रहती है। मेड जो दासी कहिए वो भी बहुत सजी संवरी रहती है भाई, मालकिन की तरह मिलती है। तो इस तरह की अनर्गल बातें नहीं सोचनी चाहिए, न लिखनी चाहिए। देखिए विचार और तर्क सत्य नहीं होते हैं, औचित्य सत्य होता है। जो कथन है, जो विचार है, वो कितना अर्थपूर्ण है, औचित्यपूर्ण है। आज के डेट में ये जो लिखा गया है ना पोस्ट, ये निरर्थक है, ये बातें निरर्थक है। प्राचीन काल में भी तो स्त्री विदुषी होती थी, वेद की ज्ञाता होती थी, यानी ज्ञान विज्ञान में निपुण होती थी, युद्ध कला में निपुण होती थी, पाक कला में निपुण होती थी। हाँ, मध्यकाल में ऐसा अंधकार का युग आया कि बाहरी आक्रांताओं के द्वारा महिलाओं पर भी अत्याचार होने लगे, और एक दृष्टिकोण ये पुराना था जिसमें स्त्री को परिस्थितिवश भी कह सकते हैं घर के चार दीवारी में रहने को विवश होना पड़ा। लेकिन वो पहले भी था, आज भी है। जो पहले भी था आज भी वो क्या है? महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन। अधिकांश शहरों में ससुरों से ज़्यादा सासें जो होती है ना, वही बहू को जलाती है, देवर से ज़्यादा ननद सताती है। आज के घरों का हाल कमोबेश यही है। हम सभी घर की बात नहीं कर रहे, हाँ ये भी है। अब तो बहू भी सास को सता रही है, पति यानी बेटा कुछ नहीं कर पा रहा है, मतलब स्त्री ही स्त्री की दुश्मन बनी बैठी है। तो ये सब बातें तर्कहीन है, औचित्यहीन है और निरर्थक बातें। स्त्रियोचित गुण और पुरुषोचित गुण की बात। स्त्रियोचित गुण हमने कहा ईर्ष्या, भावुकता है, भावना की ऊर्जा है, स्त्री भावना प्रधान है। अगर उसको ज्ञान से न जोड़ा जाए तो वो भावना की ऊर्जा ईर्ष्या में बदल जाती है। अब इसको अच्छे से समझ लें, उसे बताए शायद आप समझे या नहीं समझे। लेकिन स्त्री को आगे बढ़ाना है ना, बराबरी करानी है ना, पढ़ाइए, सभी को पढ़ाइए, एक रोटी कम खिलाइए लेकिन पढ़ाइए। ज्ञान आएगा, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है जो आप अपनी भी रक्षा करेंगे और राष्ट्र की भी रक्षा करेंगे, समाज की भी रक्षा करेंगे। आप पुरुषोचित गुण है अहंकार, वो पुरुषार्थ से जब ज्ञान नहीं जुड़ता है ना तो अहंकार बनता है। देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया। अहंकार रूपी पत्थर के नीचे जीवन का मर्म दबा रह जाता है। अहंकार तो मत करिएगा। तो ये सब बातें तर्कहीन है, औचित्यहीन है और निरर्थक है। जो कहा गया स्त्री दासी है, स्त्री सेविका है, सब मैं पढ़ता है, सब लोग सब कुछ करते हैं।